सारा घर बिक चुका है राजा सुनो, सारा घर बिक चुका है राजा सुनो, ठीक फिर भी हुई ना हमारी बहन। सारा घर बिक चुका है राजा सुनो। महाराज मेरा नाम श्रवण कुमार है और ये मेरी बहन है, इसका नाम राधा। बचपन में मेरे माता पिता हम बहन भाई को जन्म देकर भगवान को प्यारे हो गए और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ महाराज, समय से खाने को नसीब नहीं होता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, जब कहीं 150 रुपए पाता हूँ वो भी अपने बहन के इलाज में लगा देता हूँ। महाराज क्या कहा? तुम्हारा नाम श्रवण कुमार है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। और ये तुम्हारी बहन है? इन्हें कैंसर का रोग हो गया है। कैंसर हो गया और बचपन से बीमार रहती है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई एक वैद्य जी रहते हैं, उनके पास हर बीमारियों का इलाज होता है, इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ मेरे दानवीर सम्राट। बहुत आस करके आपके पास आया हूँ। बेटा महाराज अगर तुम उम्मीद लेकर के आए हो राजा तो हम तुम्हारी बहन का इलाज अपने राजवैद्य से करवाएंगे। अरे वाह महाराज, आप कितने अच्छे हो राजन, कितने दयालु हो। क्या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? उस प्रभु ने महाराज जी को सब कुछ दे रखा है, लेकिन न जाने आज क्या बात है, महाराज जी का चेहरा उदास है और आंखों में आंसू। न जाने क्या बात है, इस बात को महाराज जी से पूछना चाहिए मुझे। महाराज मेरी गुस्सा की क्षमा करना, वैसे तो मैं पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन आज क्या बात है, आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों से आंसू, इसका कारण क्या है राजन? क्या बात है, बोलो मेरे दानवीर सम्राट। बेटा श्रवण कुमार, हाँ महाराज। तुम हमारे उदासी का कारण जानकर क्या करोगे? महाराज शायद वो उदासी का कारण मैं जानूं। वैसे तो मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। अगर दर हकीकत आपकी सुन लूं तो शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं मैं। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद करते हो हाँ राजा, तो मैं तुम्हें उदासी का कारण जरूर बताऊंगा। बिल्कुल राजा। बेटा एक दिन का जिक्र है। कैसा जिक्र है महाराज? हम और हमारे मंत्री जी शिकार खेलने के लिए हाँ राजा, कंटक वन पहुंच गए। कंटक वन, ये तो बहुत अच्छी बात है राजा। राजा महाराजा का यही काम होता है कि जंगल में शिकार करना, इधर उधर की सैर करना। और कंटक वन जाकर मैं क्या देखता हूँ? क्या देखा आपने? मेरे नजरों के सामने से एक खूबसूरत हिरन भगा जा रहा था। यानी कि आपके नजरों के सामने ही एक खूबसूरत हिरन भगा जा रहा था। मैंने अपना निशाना उस हिरन पे लगा दिया। फिर क्या हुआ राजा? लेकिन मेरे गोली का वार हिरन पर न होकर एक नारी पे हो गया। फिर क्या हुआ राजा? वो नारी
कोई और नहीं, फिर कौन? उसी कंटक वन की रहने वाली बनदेवी थी। क्या बनदेवी? उसने कहा कि राजा तू घमंडी है, हाँ, जीवों की हत्या करता है। फिर क्या हुआ? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जो तेरे प्राणों का प्यारा तेरा बेटा नीलेश है, वो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजा, ऐसा नहीं हो सकता। उस बंदेवी के दिए हुए श्राप से हमारा बेटा दोनों आंखों से अंधा हो गया। लेकिन महाराज, उस बंदेवी ने कोई उपाय तो जरूर आपको बताया होगा। मैंने बहुत विनती की। उस बंदेवी ने कहा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, हाँ राजा, उसी प्रकार मुंह से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है। श्राप से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। कैसा उपाय है राजा? यहाँ से 500 मील की दूरी उत्तर दिशा में एक सोनागढ़ रियासत है। सोनागढ़? वहां का कालीचरण नाम का जादूगर है, जिसकी एक बेटी जिसका नाम चित्रकला है। उस चित्रकला के पास एक तिलस्मी तलवार है। लड़के, ओए, तिलस्मी तलवार है। हाँ राजा। अगर कोई इंसान यहाँ से जाए सोनागढ़ रियासत, अच्छा, और जादूगर की बेटी से वो तिलस्मी तलवार लेकर वहीं से 500 मील की दूरी दक्षिण दिशा में गंगा घाट है, और गंगा घाट पे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। जो इंसान उसी तिलस्मी तलवार से उस महात्मा का वध कर देगा तो महात्मा को वैकुंठ प्राप्त होगा, और उसके सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा, और वही रत्न हमारे बेटे नीलेश की आंखों की रोशनी होगी। मैं इस गम में डूबा रहता हूं कि कौन जाएगा सोनागढ़ तिलस्मी तलवार लेने के लिए, और कौन जाएगा गंगा घाट। मेरे बेटे की आंखें ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। महाराज, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सोनागढ़ के लिए जाएगा और कौन वो तिलस्मी खंजर, वो अनोखा रतन कौन लेके आएगा। मैं बताऊंगा आपको कि कौन वहां जाएगा। सुनो राजा, ले तिलस्मी तलवार और योगी का करके बदे कुंवर के वास्ते चला।
शाबाश बेटा, लेकिन श्रवण कुमार जरा ये सोचो, महाराज सोनागढ़ रियासत जाने के लिए अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम कैसे वहां पहुंचोगे? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो आज से ये तुम्हारी बहन ही नहीं, आज से ये मेरी बेटी है। महाराज, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और इसके कैंसर का इलाज भी राजवैद्य से करवाऊंगा मैं। तुम कहते हो कि वहां पर कैसे जाओगे, किस हाल में जाओगे? इन्हें ये नहीं पता है कि वो मार्ग कितना कठिन है। बहुत कठिन मार्ग है। नहीं भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। ये लड़के छोकरे, वो मार्ग कितना कठिन है। उस मार्ग में जादू और टोना है। जो भी इंसान जाता है वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता। है भैया, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम्हें मालूम है मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन इसका इलाज करवाऊंगा कुछ भी हो जाए। समझ गया कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। भाई बहन का प्यार दुनिया में अमर होता है और वो प्यार हर प्यार से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर दरबारी लड़ाई पे देखे कि बहन का प्यार जरूर होगा। ये बहन का प्यार है, ये पवित्र धागा, रक्षा बंधन का पवित्र धागा भाई बहन का प्यार ही है। ये इससे बढ़कर के कोई प्यार नहीं सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्यार जाओ, बेटी राधा को राजमहल ले जाओ और राजमहल जाकर एक शाही पोशाक और हमारी तलवार ला करके श्रवण कुमार को दो। तो पहले शाही पोशाक दूं या राधा को लेकर के महल छोड़ाओ? राधा को महल पहुंचाओ, इसे आराम की जरूरत है। महाराज, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिवा बेटा घबराओ नहीं, मेरी बहन का कोई नहीं है राजा। घबराओ नहीं, ये आज से हमारी बेटी है। इसका इलाज करवाने में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। श्रवण कुमार, क्या बात है? हमारे महाराज जी वही प्रजा पालन है, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, दुख और दर्द को जानने वाले हैं। अगर श्री महाराज जी ने अपनी बेटी बना के रखा और बेटी कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का इलाज हमारे श्री महाराज जी जरूर करवाएंगे। मत करो, रहेंगी, अच्छी सकुशल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। भैया, यदि मेरी बहन से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उन गलतियों की उसे सजा मत देना। अपनी बहन बेटी समझ के माफ कर देना भैया, उससे माफ कर देना भैया। हमारी बहन राजमहलों में रहेंगी, राजमहलों में रहेंगी, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। उम्मीद नहीं भैया, गुड़िया भैया, मेरे जाने के बाद भैया कोई ऐसे गलत कदम मत रखना कि जिससे मेरा हर महाराज का सर नीचा हो जाए। इतना याद रखना मेरी गुड़िया। महाराज की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जाओ गुड़िया, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करे। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्द आऊंगा गुड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगा मेरी गुड़िया।
ले जा भैया। घबराओ नहीं, आओ चलो तुम हमारे साथ। महाराज बेटा श्रवण कुमार, मुझे जाने की इजाजत दो राजन, मुझे जाने की इजाजत दो। ठीक है, दरबारी को आने दो। मेरा टाइम यूं ही मत वेस्ट करो, मुझे काफी दूर जाना है और काफी सफर करना है। दरबारी शाही पोशाक और तलवार लेकर के आओ। बेटा श्रवण कुमार, देखो नसीब, ये शाही पोशाक शाही पोशाक सरे दरबार में, नसीब तो देखो। और हमारी तलवार, इन्हें स्वीकार करो। ओ जाने वाले बेटा, ओ जाने वाले लौट के आना, वादा भूल न जाना, वादा भूल न जाना। तेरे साथ ही जिएंगे, तेरे साथ ही मरेंगे, तुझे हरी जन्म में पाऊं, बस यही दुआ करेंगे। ये वादा भूल न जाना, वादा। जाओ बेटा, ठीक है महाराज, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं जा रहा हूँ। जाओ श्रवण कुमार जाओ, अपना वादा पूरा करो। ठीक है भैया। जिंदा रहोगे तो अपनी बहन से मिलोगे, मर जाओगे तो तुम्हारी बहन को भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम अमर हो जाओगे। जाओ। या भगवान, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरी बहन की रक्षा करना, मेरी बहन को सलामत रखना। दरबारी, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हमें पता है कि आपको आराम की जरूरत है, आप यूं कि गम में डूबे हैं, इसलिए आपको आराम बहुत जरूरी है करना। दुनिया में मेरे भाई